राम के मंदिर में विराजेंगे मेरे श्री राम हो रामा हो। नमस्ते। राम नाम हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये सिर्फ नाम नहीं, एक इमोशन है। एक ऐसा इमोशन जिसने पूरे देश को आज फिर से एकजुट किया है। आज हम बात करेंगे अयोध्या और वहाँ फिर से बन रहे राम मंदिर के इतिहास की। श्री राम के जाने के बाद उनके बेटे कुश ने इस नगरी को संभाले रखा। उनके राजघर को फिर से बनाया। कई मंदिरों का उस दौरान निर्माण हुआ। अयोध्या ने अपने इस धार्मिक विरासत को अनेक वर्षों से संभाले रखा है। लेकिन जब हम अयोध्या के इतिहास को देखते हैं, जिसमें श्री राम से जुड़ी कई जगहों, मंदिरों, कथाओं के साथ एक नाम और जुड़ा है, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। कहा जाता है 16वीं सदी में बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी द्वारा एक मस्जिद का निर्माण कराया था। इस मस्जिद का नाम पड़ा बाबरी मस्जिद। लेकिन इस मस्जिद के निर्माण के बाद से ही यह जगह विवादों में घिरी हुई थी और समय के साथ ये सिलसिला और बढ़ता चला गया। कहा जाता है कि कुश द्वारा सजाई हुई ये नगरी, अनगिनत मंदिरें कई सालों बाद कमजोर पड़ने लगे थे और फिर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आते हैं और इन मंदिरों को फिर से ठीक कराते हैं। और ये सब बहुत सालों तक यूं ही आस्था के स्थल बने रहते हैं। और फिर कई सालों बाद 1528 में भारत पर अपनी हुकूमत के दौरान बाबर अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाते हैं। इसके लगभग 190 साल बाद 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह ने इस जगह के महत्व को जानकर यहाँ हिंदुओं की आस्था को समझते हुए मस्जिद और उसके आसपास की कुछ जगहों की मांग मुगल सरकार के आगे रखी, पर उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन इस कोशिश से एक छोटा सा बदलाव होता है, जिसमें राजा जय सिंह मस्जिद के पास ही एक चबूतरा बनवाने में सफल हो जाते हैं। अब मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद के अंदर और हिंदू समुदाय के लोग इस चबूतरे से प्रयोग करते हैं। यह सिलसिला कुछ दशकों तक ऐसे ही चलता रहा, पर 1813 में कुछ हिंदू संगठनों ने यह दावा किया कि यहाँ पहले मंदिर हुआ करता था और मुगल शासकों ने उसे तोड़कर तब से करीब 250 साल पहले मस्जिद बनवाया है। मस्जिद बनाने के कई सालों बाद यह पहली ऐसी घटना थी जहाँ किसी ने वहां मंदिर होने का दावा किया हो। 1813 में लगी इस चिंगारी के कुछ साल बाद ही कुछ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट और अधिकारी भी यह चीज मान चुके थे कि उस मस्जिद में पहले मंदिर होने के अवशेष पाए गए हैं। फिर ऐसी और कई स्टडीज और क्लेम्स आए। 1838 में एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि मस्जिद के पिलर्स मंदिर से ही लिए गए हैं और यह रिपोर्ट्स बनाने वाला कोई इंडियन, कोई हिंदू नहीं, बल्कि एक ब्रिटिश सर्वेयर था जिनका नाम था मॉन्टेगो मैरी मार्टिन। इसके बाद 1885 में पहली बार निर्मोही अखंड के महंत रघुबीर दास ने इससे रिलेटेड एक मामले को अदालत में लेकर जाने का कदम उठाया और यह मांग की कि बाहर चबूतरे पर धूप और बारिश से बचने के लिए छत लगवाया जाए, पर उनकी ये अर्जी खारिज हो जाती है। यह घटना भले ही दिखने में छोटी लगे, लेकिन इस समय तक लोगों में काफ़ी आक्रोश जाग उठा था और फिर 1934 में एक बड़ा आंदोलन होता है जिसमें बाबरी मस्जिद की एक दीवार गिरा दी जाती है। इन दावों को नकारते हुए अंग्रेज़ों ने दीवार फिर बनवा तो दी, लेकिन ऐसे दंगों और हिंसाओं को देखते हुए वहाँ अब नमाज पढ़ना बंद हो जाता है। कई साल बीते। हमारे भारत देश ने 1947 में आज़ादी की लड़ाई जीती। देश दो भागों में बंट गया, नई सरकार बनी, लेकिन मंदिर मस्जिद का यह मामला वैसे का वैसा ही रहा, बल्कि धीरे धीरे इसकी आग और फैलती जा रही थी। फिर 1949 में यह देखा गया कि अचानक से मंदिर के अंदर घंटियों की आवाज़ आने लगती है और पाया गया कि वहाँ श्री राम जी की पूजा हो रही है। कुछ हिंदू भक्त यह कहने लगे कि श्री राम की मूर्ति अपने आप वहाँ प्रकट हो गई थी। मुस्लिम पक्ष का मानना था कि वह मूर्ति वहाँ रात में छुपके से रखी गई थी और ये मसला धीरे धीरे मंत्रालय तक पहुँच जाता है। कुछ दिनों बाद उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू इस मामले को रोकते हुए उस जगह पर एक गेट लगा देते हैं और सारे परमिशंस को रोक दिया जाता है। अब 1980 तक हिंदू भक्त और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों ही लगातार इस जगह को अपनी तरफ करने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन अदालत किसी की नहीं सुनती। इसके बाद कई आंदोलन होते हैं, रथ यात्राएं निकाली जाती हैं, दंगे होते हैं, कोर्ट केसेस चलते हैं और कई जाने भी जाती हैं। और अब आते हैं इस पूरे घटना की सबसे खास तारीखों में से एक,
6 दिसंबर 1992। करीब 2 लाख लोग मस्जिद के पास पहुंच जाते हैं और 4-5 घंटों के अंदर ही मस्जिद की तीनों गुंबद गिरा दी जाती हैं। इस डिमोलिशमेंट की घटना ने भारत में कई जगहों पर हिंसा और अशांति का माहौल भी फैला दिया था। इस घटना के बाद देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन, कर्फ्यू और सुरक्षा बलों की एक्टिविटीज़ देखी गईं और जिसमें कई जानें भी गईं। फिर यह मुद्दा और भी सीरियस हो गया और जिसने भूमि विवाद को और भी बढ़ा दिया। इन सब चीज़ों के 7 साल बाद भी अदालत में इस मामले को लेकर शांति रही और इसके कुछ सालों बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि पुरातत्व विभाग को आदेश मिला उस जमीन की जांच पड़ताल करने, और इस रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि उस जगह पर नॉन इस्लामिक अवशेष पाए गए हैं। इस रिपोर्ट के बाद प्रयागराज हाई कोर्ट ने पूरी ज़मीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में 3 हिस्सों में बांट दिया। यह डिसीजन लिया गया था 2010 में, पर इस फैसले से तीनों ही पक्ष बिल्कुल खुश नहीं थे। फिर 2011 में यह मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन वहां भी 6 से 7 साल गुजर जाते हैं और इस मामले की कोई सुनवाई नहीं होती। और कई सुनवाई और फैसलों के बाद जाकर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय लेती है कि इस विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे देना चाहिए और 5 एकड़ की ज़मीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक दूसरी जगह दी गई जहां मस्जिद बन सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के निर्माण की तैयारियां तुरंत शुरू हो जाती हैं। इस दिन से लेकर अब तक निर्माण का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। मंदिर के निर्माण से जुड़ी हर कड़ी में लोगों में एक अनूठा भक्ति भाव और संवेदना देखने मिलती है। इस संतुलित फैसले के बाद यह भी साफ होता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां अलग अलग धार्मिक संप्रदायों का सम्मान किया जाता है। इस प्रकार अयोध्या और राम मंदिर का इतिहास हमारे देश के इतिहास को नए रंगों से और तेजी से भर रहा है। और अब 490 साल के वनवास के बाद 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी है, जिसका इंतजार सिर्फ अयोध्या ही नहीं पूरा देश बड़े ही स्नेह और उत्साह के साथ कर रहा है। अयोध्या जहां श्री राम का जन्म हुआ हमेशा हमारे दिल में रहेगा और राम मंदिर उसकी प्रतिमा बनेगा। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करें, उन्हें इस इतिहास, उसके पीछे के लोगों के संघर्ष और भक्तिभाव से रूबरू करें। जय श्री राम।